अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपनी सरकार की सालगिरह से ठीक पहले चीन की धरती से पीएम ने कहा, दुख भरे दिन बीते रे भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। यानी दुख के दिन खत्म हो गए, लेकिन अच्छे दिन का व्याख्यान एक लाइन में हो ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा मोदी सरकार अपनी सालगिरह पर आपको पूरे 20 दिनों तक अलग अलग मंत्री रैलियां और कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि अच्छे दिन कैसे आए। इसके लिए मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 21 मई से सरकार अपनी तारीफों की डुगडुगी बजाने लगेगी। यह जिम्मेदारी मंत्रियों के कांधे पर है। वे जनता को बताएंगे कि कैसे आए अच्छे दिन। सरकार तो एनडीए की है, लेकिन तारीफ के कसीदे सिर्फ बीजेपी के मंत्री ही पढ़ेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार सुधार की दिशा में और कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेटली ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना है। भारत का अपना एक अद्भुत स्थान बना है। इराक में, मालदीव्स में, यमन में, नेपाल में जब संकट भी आए तो अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत ने उस नेतृत्व में अपनी एक छाप छोड़ी है। सरकार के विभिन्न विभाग, पावर, कोल, माइनिंग, कई प्रकार के नए इनिशिएटिव्स लेकर आए जो एक सुशासन का भी प्रतीक है और भविष्य के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उभार कर सामने लाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज एक सरकार का विशेष एम्फेसिस इन क्षेत्रों में रहा। रेलवेज ने कई नए इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, अपने स्मार्ट सिटीज का जो पूरी योजना उनकी तैयार हुई है, एक अपना प्रभाव छोड़ती है। जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिपूर्ण और बहुत फेयर तरीके से हो जाना और उस चुनाव की पूरी दुनिया में एक विश्वसनीयता बनना और उसके बाद एक लोकप्रिय सरकार वहां पर बन जाना और मेन स्ट्रीम्स पार्टीज के लिए वहां पर राजनीतिक स्पेस बढ़ना, ये इस देश के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई मसलों पर यूपीए सरकार में एक राय नहीं थी। एक साल पहले देश में निराशा का माहौल था, जो अब खत्म हो गया है। मुख्य विपक्षी दल विकास विरोधी बने हुए हैं। आज से एक साल पहले एक निराशा का माहौल था। There was a general environment of gloom. उसके स्थान पर एक उत्साह का माहौल देश में बना है और एक उस निराशा के माहौल में से उत्साह के माहौल में जब हम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब देश की विकास दर और प्रगति 7.5-8% पे बढ़ती है तो उससे भी देश बेचैन है कि ये और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती। Why is it not more? So the restlessness is to grow even faster, which is the real potential of India.
सरकार के कामकाज के कई फीचर्स रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक देश में दोबारा उत्साह की भावना वापस आई है। निर्णय और कठिन विषयों में भी निर्णय करना और केवल रुकावटें पैदा हो इसलिए निर्णय रोक देना, यह सरकार की संस्कृति नहीं रही। सो डिसाइसिवनेस even in the face of obstructionism has been an important hallmark as far as this government is concerned. तेज गति से निर्णय करना, the speed of decision making, जिसकी वजह से पहले एक उदासीनता आई थी, और जो लोग उस तेज गति से परेशान हैं वो स्वाभाविक इसके आलोचक भी हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों लाए, मनी बिल क्यों लाए, धीरे धीरे निर्णय चलने दीजिए। लेकिन देश का भी आज मिजाज है कि यह देश धीमी गति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए डिसाइसिवनेस के साथ साथ निर्णय की एक गति हो, स्पीड हो। इसका एक और प्रमुख पहलू रहा है पिछले एक वर्ष का कि किस दिशा में जाना है उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। There is absolute clarity with regard to the direction in which the government wants to move. और वो जो दिशा है, that direction is towards growth and development. सरकार के एक साल पूरे होने का जश्न बीजेपी रिपोर्ट कार्ड बांटकर पूरा करेगी। इसके साथ ही राज्य में 100 रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।